तो हाँ जी, हम आ गए हैं मॉर्गेज की टाइप्स पे, काइंड व्हाट्सएवर जो भी हैं। मॉर्गेज के इकसाम कितने हैं, किस्म कितने हैं। पहला है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज वो मॉर्गेज हैं जिसमें विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो सिक्योरिटी दी जाए। जो भी आपने पहले वीडियो में पढ़ा है कि मॉर्गेज क्या होता है। मींस पोजीशन ट्रांसफ़र जिसमें ना हो, और क्या हो, जिसमें पोजीशन ट्रांसफ़र ना हो, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और मॉर्गेज हो जाए। उसके बाद हम दूसरी किस्म में आते हैं। दूसरी किस्म है मॉर्गेज की। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज कंडीशनल सेल की सूरत में क्या होगा, यहाँ पर 4 कंडीशन बताई गई हैं। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। सर्टेन मीन्स अगर सर्टेन डेट पे किसी ने कहा है कि मॉर्गेजी ने कहा है कि सर्टेन डेट पे हम जो है वो आपको पेमेंट कर देंगे, आप मॉर्गेजर को, कि आप हमें व्हाट्सएवर अपनी जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी हैं, वो वापस कर दीजिएगा, जो भी हमने सिक्योरिटी के तौर पे रखी है। अगर वो नहीं होगी, सर्टेन डेट पे पेमेंट नहीं होगी, तो वो जो सेल है वो ज़रूरी बन जाएगी, लाजमी बन जाएगी और वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आते हैं। अगर पेमेंट हो जाएगी तो सेल अगर पेमेंट हो गई ना तो सेल वॉइड हो जाएगी। अगर पेमेंट हो गई तो सेल वॉइड, सेल नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा है पेमेंट है मेड टू बायर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हाँ, अगर पेमेंट होने पर, ये तीसरी कंडीशन ये बता रहा है कि पेमेंट होने पर बायर को जो प्रॉपर्टी है वो सेलर को वापस करनी पड़ेगी एनी हाउ। ठीक है। उसके बाद चौथा आता है, चौथे टर्म बता रहे हैं कि इस किस्म के मॉर्गेज को कहेंगे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, और इस किस्म के मॉर्गेजी को कहेंगे मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल। सिंपल बात है। उसके बाद अनस्यूफैक्ट्री व्हाट्सएवर मॉर्गेज। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड करता है कि वो पोजीशन डिलीवर करेगा, और मॉर्गेजी को बाइंड करता है कि वो तब तक रखे जब तक पेमेंट ना हो। यहाँ पर डिलीवरी जो है वो डिलीवरी बाइंड है। यहाँ पर इस जो तीसरी अनसूफैक्ट्री मॉर्गेज जो है, इसमें जो है वो एक बात शर्त है। शर्त क्या है? शर्त है डिलीवरी जो है वो शर्त है, डिलीवरी शर्त है। पिछले वाला हम पढ़ के आए थे, नहीं थी। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश मॉर्गेज पे। इंग्लिश मॉर्गेज बेसिकली 2 टर्म है जो इम्पोर्टेंट इसमें है। वो 2 टर्म ये हैं, रीपे, रीट्रांसफ़र। बात यहाँ पर आ जाती है ये कि यहाँ पर सारे मॉर्गेजेस में यहाँ पर रीपे हो सकता है और यहाँ पर रीट्रांसफ़र हो सकता है। वो कैसे? वो अकॉर्डिंग टू अगर बुक हम देखें तो वो बात ये है इंग्लिश मॉर्गेज की। ये लिखा हुआ है वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट, कि वो रीपे करेगा मॉर्गेज मनी सर्टेन डेट पर एंड ट्रांसफ़र द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, but subject to the proviso that he will retransfer it to mortgager upon the payment of the mortgage money as agreed। यहाँ पर आता है कि वेयर द मॉर्गेजर बाइंड अपने आप को इस बात पे कायल हैं, व्हाट्सओवर जो भी इसकी मीनिंग निकाले हम, अपने आप को ये लायबल हैं कि वो रीपे करेगा मॉर्गेज मनी सर्टेन डेट पे, और ट्रांसफ़र जो होगा, ट्रांसफ़र जो है वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। उसकी पेमेंट पर जो ट्रांसफ़र है वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। ये बेसिकली बात कर रहा है कि रीपेमेंट करनी पड़ेगी और री ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। उसको री ट्रांसफ़र करें,
वो रीपेमेंट करेगा और यहाँ पर रीट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस इज़ लाइक दैट। ये थोड़ा इंग्लिश मॉर्गेज हैं जो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट, जहाँ पर मॉर्गेज अपने आप को बाइंड करता है कि वो मनी को रीपे करेगा, मॉर्गेज मनी को रीपे करेगा सर्टेन डेट पे, एंड ट्रांसफ़र द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। और यहाँ पर ये भी रीपे तो करेगा ही करेगा और जो प्रॉपर्टी उसने ली है वो भी रीट्रांसफ़र करेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजो। दिस इज इट। उसके बाद हम आते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। यहाँ पर बात ये कर रहा है कि टाइटल डीड्स जो होगी वो डिपॉजिट हो जाएंगी और इस किस्म की सिक्योरिटी जो है वो टाइटल के बेस पे होगी। जैसे कि गाड़ी के कागज़ बैंक में रखना और खुद गाड़ी चलाना। अब यहाँ पर गाड़ी का जो है टाइटल ट्रांसफ़र हो, ऐसे आप कोई भी टाइटल, अब मेरी ज़मीन के कागज़, अगर ज़मीन हो तो मेरी ज़मीन के कागज़ मैं दे दूँ और कहूँ मुझे ये मैं सिक्योरिटी ज़मानत के तौर पे रख रही हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बुक में एक बात मेंशन की गई है कि ये सिर्फ बैंकिंग कंपनियाँ ही इस किस्म के मॉर्गेज में इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि उन्हें टाइटल ज़रूरी चाहिए अपनी बैंक की सिक्योरिटी के लिए। और इसमें बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984 की भी बात हो रही है। और ये फिर ऑफिशियल व्हाट्सओवर कराची सिटी का भी इसमें नाम है। आप ना ये देखें, सारी चीज़ें छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें, बस ये मेंशन करना है कि ये जो टाइटल डीड्स वाला है सिर्फ बैंक ही मानती हैं, यही समझ रहे। सिर्फ ऐसा एक्सेप्शनल केसेस तो दुनिया में हज़ारों हैं। जैसे अगर कोई, जैसे लॉ में अगर कोई रेमेडी ना बचे तो हाई कोर्ट में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशनल फाइल कर दें। एक्सेप्शन केसेस आर देयर सरकार। ओके, तो अब हम आते हैं लास्ट मॉर्गेज पे, एनामलस मॉर्गेज एक ऐसे किस्म का मॉर्गेज जिसमें ये सारे ऊपर वाले जितने भी हमने पढ़े हैं वो इंक्लूड ना हो, इन सारों से अलग। ना ही सिंपल मॉर्गेज हो, ना ही मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो, ना ही यूसुफैक्चरी मॉर्गेज हो, ना ही मॉर्गेज बाय डिपॉजिट हो टाइटल, ना ही इंग्लिश मॉर्गेज। ये सारे मॉर्गेजों को साइड में रख के जो दूसरे किस्म का मॉर्गेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनामलस मॉर्गेज। थैंक यू सो मच गाइस, डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।